नमस्ते, हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे हमारा जीरो टू हीरो सेशन प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला को हम अप्लाई करके एग्जांपल 1 से एग्जांपल 30 तक भी सॉल्व कर रहे थे। नहीं देखे हो तो ऊपर आई आइकन क्लिक करो, मिल जाएगा प्लेलिस्ट, इसमें आप सारे वीडियो चेक कर सकते हो। तो चलो अभी शुरू करते हैं, फॉर्मूला क्या है और एक बार देख लेते हैं। इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे हमारा एक्सरसाइज 14.1 नंबर 1 से। तो देखो फॉर्मूला जो था तुम्हारा, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि जो और दो टाइप का जो प्रोबेबिलिटी था ये हमारा सिलेबस में नहीं है। ओनली थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है जिसमें सारे जो आउटकम्स होता है ये इक्वली लाइकली होता है। तो ये फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ई मतलब जो इवेंट का मतलब क्या होता है? जो आउटकम्स में हम इंटरेस्टेड रहते हैं वही आउटकम्स जो मतलब एक्सपेरिमेंट में आता है, इसको ही हम बोलते हैं इवेंट। तो वही इवेंट आने के लिए कितने चांस होता है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स वी इंटरेस्टेड इन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं नंबर 1 में क्या दिया है एक्सरसाइज में। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। फॉर एग्जांपल इवेंट में चांस है 30%, नॉट ई में चांस कितना होगा? 70%। एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूं, बारिश होने के लिए चांस है 30%, बारिश नहीं होने के लिए चांस कितना होगा? 70%। दोनों को ऐड करने से क्या होगा? 100%। 100% का मतलब क्या होता है? 1। तो यहां से आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1। फिर देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। जब भी इवेंट नहीं घटेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0। और ये इवेंट को क्या बोलते हैं हम? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। मतलब सर्टेन मतलब इसको हम सर्टेन इवेंट्स भी बोल सकते हैं जो कंपलसरी होगा, मतलब इसको श्योर इवेंट्स भी बोलते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 होगा। जो होने वाला है पूरा 100% चांस रहता है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 100% मतलब 1। और ये इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। श्योर और सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंटरी इवेंट्स। एलिमेंटरी इवेंट्स मतलब आपको एग्जांपल के देके बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास रेड, ब्लू और ग्रीन 3 ठोक बॉल है। तो रेड आने के लिए चांस कितना है? 1/3। ब्लू आने के लिए चांस कितना है? 1/3। और ग्रीन आने के लिए चांस कितना है? 1/3। तीनों को ऐड करने से क्या होगा? 1। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1। समझ में आ गया? इसके बाद दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से। और लेस देन इक्वल टू 1। क्योंकि आपको एक चीज याद रखना है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट होता है वो क्या होता है? 0 से ग्रेटर होता है। और लेस देन इक्वल टू किसके साथ होता है? 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1। अभी देखते हैं नंबर 2 में क्या दिया है। नंबर 2 में क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड एक्सप्लेन। अब यहां पे जो 4 ठोक एक्सपेरिमेंट के बारे में बोल रहा है, किसका आउटकम्स इक्वली लाइकली है, तभी जाके हम प्रोबेबिलिटी जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट दिया है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। यहां पे देखने से तो यहां पे 2 ठोको आउटकम्स है, एक है तुम्हारा कार स्टार्ट्स और कार डज नॉट स्टार्ट। लेकिन ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि कार तो नॉर्मली इससे स्टार्ट हो जाता है, तभी स्टार्ट नहीं होता है इसमें जब ये डिफेक्ट रहता है। तो डिफेक्ट रहने का और डिफेक्ट मतलब है और डिफेक्ट नहीं है, इसका चांस थोड़ी ना 50-50% है। तो नॉर्मल तो कार स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं आंसर आई में इट्स outcomes are
not equally likely as normally car starts, but it does not when it have some defect। हो गया। आई डबल आई में क्वेश्चन क्या दिया है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और ही शूट्स और मिसेस द शूट। तो ये डिपेंड्स करता है प्लेयर कितने स्किल्ड प्लेयर है। नहीं तो आप कोई नॉर्मल प्लेयर ले जाओगे, यहां पे सबसे ज्यादा परसेंट होगा वो मिस करने के लिए। एक स्किल्ड प्लेयर होगा, वो सबसे ज्यादा चांस होगा वो शूट करने के लिए, मतलब मिसेस नहीं होगा। तो यहां पे डिपेंड करता है स्किल्ड ऑफ द प्लेयर के ऊपर। तो ये कभी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं दे सकता है। तो डबल आई में हम भी लिख सकते हैं अभी आंसर। डबल आई में इट्स आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली as shoot or misses the shot depends upon the skill of player। ठीक है, तो ये हो गया डबल आई। फिर चलते हैं नेक्स्ट ट्रिपल आई के पास। ट्रिपल आई में क्वेश्चन क्या दिया है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। मतलब आपको पता नहीं है कि आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये ट्रायल बेस है। तो ट्रायल बेस में तो यहां पे ट्रू और फॉल्स दोनों आने के लिए चांस 50-50% ही रहता है। तो आंसर इज राइट और रॉन्ग, मतलब ये क्या होगा, ये होगा इक्वली लाइकली। तो चलो लिखते हैं अभी, इट्स आउटकम आर इक्वली लाइकली as it have 50% chance to be right और रॉन्ग। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं आईवी के पास। आईवी में क्वेश्चन दिया है, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। जब भी कोई बेबी बॉर्न करता है, यहां पे हम कभी भी पता नहीं है एक्चुअली बॉय होगा कि गर्ल्स होगा। जब भी टोटल पैदा हो जाता है तभी जाके हमको पता चलता है ये बॉयज और गर्ल है। तो इससे पहले हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो प्रेडिक्ट मतलब बॉयज और गर्ल आने के लिए चांस क्या होगा, 50-50% है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट्स आउटकम आर इक्वली लाइकली as its result is impossible to determine the boy or girl before born। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल आंसर। जो फास्ट था ये एक्चुअली ये डिपेंड करता है क्योंकि नॉर्मली कार स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड ये डिपेंड करता है प्लेयर का कितने स्किल्ड प्लेयर है। थर्ड एक्चुअली ट्रू फॉल्स दोनों आने के लिए चांस 50-50% है।
और फोर्थ में भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी चांस 50-50% है। तो अभी चलते तो देखते हैं, ये तो हो गया 2 नंबर, अभी 3 नंबर क्या दिया है। तो नंबर 3 में दिया है व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। मतलब जो हम जब भी हम टॉस करते हैं, यहाँ पे 2 ठोक आउटकम्स आता है, एक हेड और एक टेल। और हेड आने के लिए जितने चांस रहता है, टेल आने के लिए भी इतना चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 आउटकम्स है इक्वली लाइकली है, और हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ ये फेयर वे यूज करा जाता है कोई भी गेम है, यहाँ पे क्रिकेट गेम है, फुटबॉल गेम है, नहीं तो कबड्डी है, हर गेम में ऐसे टॉस एक होता है सिस्टम, कौन पहले बॉल लेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं आंसर, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड देयर आर 2 outcomes. One is head and other is tail. Other is tail. Here 2 outcomes are equally likely and on result is unpredicted. So it is considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the end of a at the beginning, end नहीं, beginning, end में थोड़ी ना होता है, beginning of a फुटबॉल गेम। ठीक है, ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Which of the following cannot be the probability of any event? अभी तो बताया था प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है और 1 से छोटा होता है। चेक करो, इसके अंदर जो आएगा वो आंसर होगा, जो इसके बाहर होगा वो आंसर कभी नहीं होगा। ये तो नहीं आएगा, तो ये आंसर हो गया। ये तो आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन आंसर क्या होगा, क्योंकि ये 0 से छोटा है। ये क्या बोल रहा था, 0 से बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, नंबर 5 में क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे दिया है 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? तो हमको तो पता है दोनों मिलाने से क्या होगा, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ये दोनों मिलाने से क्या होता है, 1। ये जो भी दे दिया है 0.05, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये चेक करो, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05, जो हो जाएगा 0.95। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ना, 0.05 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो 1 लिखना है, इसके बाद डेसिमल देना है, जितने ठोक डिजिट यहाँ पे इतना ठोक डिजिट दे देना, इसके बाद माइनस कर लेना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.95 हो गया। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। क्या है, ओनली लेमन फ्लेवर्ड है।
Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy? तो बताओ बैग के अंदर क्या है, लेमन वाला है, ऑरेंज कहां से आएगा? तो ये बन जाएगा तुम्हारा इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? 0। तो अभी हम लिख सकते हैं आई प्रोबेबिलिटी ऑफ an candy of orange flavored क्या होगा? नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडी, जो हो जाएगा 0 बाय जो भी है। मतलब ये क्या हो जाएगा? ऊपर 0 है, मतलब फॉर एग्जांपल एक बैग के अंदर n ठोक है, ठीक है, बैग में कितने ठोक है? n ठोक कैंडी, तो ये हो जाएगा 0 बाय n, दैट इज 0। ओके, फिर क्वेश्चन में पूछा गया है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितने पॉसिबिलिटी होगा? सारे तो लेमन फ्लेवर्ड वाला है, तो जो भी कैंडी आप लाओगे इसमें लेमन ही आएगा। तो जब ये ऑरेंज आने के लिए चांस 0 होता है, क्योंकि 0 नंबर ऑफ मतलब कैंडी ऑरेंज फ्लेवर्ड में होता है। तो अभी हम लिख सकते हैं डबल आई में प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड वो क्या होगा ना, नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडी इन बैग। दोनों तो इक्वल होगा क्योंकि बैग के अंदर ओनली लेमन फ्लेवर्ड था, तो n बाय n हो जाएगा 1। तो याद रखना इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट। ठीक है, तो हो गया 6। नंबर 7, इट इज गिवन दैट इट in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday कितना दिया है? 0.992। what is the probability that the 2 students have the same birthday? ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट्स है, मतलब दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करने से क्या होगा? 1। तो एक जब भी दे दिया है 0.992, तो अनदर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0.008, क्योंकि 1 से माइनस करना है। तो चलो अभी लिखते हैं आंसर। द इवेंट ऑफ 2 students having same birthday and event of 2 students having not the same birthday is complementary event। कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट, जब ये कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट होगा दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करने से क्या होगा? 1। तो अभी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी हैविंग नॉट सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे इज 1। तो नॉट हैविंग सेम बर्थडे का दे दिया है, प्रोबेबिलिटी कितना दिया है? 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग
सेम बर्थडे इक्वल टू 1। तो अभी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे इक्वल टू 1 माइनस 0.992 हो जाएगा। अभी तो सिखाया था 0.992 को माइनस करना है 1 से, तो 1 के बाद डेसिमल पॉइंट दे देना, जितने ठो डिजिट नीचे है इतने ठो डिजिट जीरो दे देना और माइनस कर लेना। 1000 से 992 जाएगा तो हो जाएगा 8। तो आंसर क्या आ गया 0.008 हो गया आंसर। देखते हैं नंबर 8। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल एंड ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज रेड। तो रेड कितने ठोके 3 ठोके, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू रेड मतलब फेवरेबल टू ए बॉल ऑफ रेड इज 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, क्या हो जाएगा 8। तो अभी आंसर क्या होगा लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है एक बैग में क्या है 3 ठो रेड बॉल है, ठीक है, और 5 ठो तुम्हारा ब्लैक बॉल है। तो बता टोटल कितने ठोक बॉल है 8 ठोक बॉल है। तो अभी हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 8, ठीक है। जो फास्ट बोला गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल इज रेड, लिखते हैं आंसर द प्रोबेबिलिटी सॉरी डेट ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी द बॉल इज रेड इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग, क्या हो जाएगा 3/8। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन दिया है नॉट रेड, तो कितने ठोक रेड नहीं है 5 ठोक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल नॉट रेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग, क्या हो जाएगा 5/8। नहीं तो आप ऐसे लिख कर सकते हो 1 से 3/8 को माइनस कर सकते हो, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 1 होगा, जब एक दे दिया है 3/8 अनदर क्या होगा 8 माइनस 3 दैट इज 5/8। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया नंबर 8। अभी देखते हैं नंबर 9 क्या है। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स में क्या है 5 रेड मार्बल्स है, ठीक है। फिर 8 ठो तुम्हारा व्हाइट मार्बल्स है और 4 ठो ग्रीन मार्बल है। 1 marble is taken out the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? रेड कितना ठोक है 5 ठोक, टोटल कितना ठोक बॉल है सॉरी मार्बल है 5 8 13 4 17। तो अभी हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू टोटल number of marbles in box
दैट इज कितना होगा 5 रेड प्लस 8 व्हाइट प्लस 4 ग्रीन। क्या हो गया चेक करो 17 मार्बल्स। आंसर हो गया 17। तो अभी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो अभी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल क्या होगा नंबर ऑफ रेड मार्बल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल। रेड मार्बल्स कितना ठोके चेक करो 5 ठोक। टोटल मार्बल कितना ठोके 17। हो गया आंसर। डबल आई में बोल रहा है व्हाइट मार्बल आने के लिए कितना चांस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द व्हाइट मार्बल्स लिखते हैं व्हाइट मार्बल क्या होगा नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल। व्हाइट मार्बल्स कितना ठोके व्हाइट मार्बल्स 8 ठोके। टोटल कितना है 17। हो गया आंसर। फिर बोल रहा है नॉट ग्रीन। तो अभी लिखते हैं ग्रीन नॉट ग्रीन मार्बल्स कितना ठोके। तो नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल क्या होगा टोटल है 17 है ग्रीन कितना ठोके 4। तो माइनस करने से आ जाएगा 13 ठोक मार्बल्स जो ग्रीन नहीं है। वो कौन है वो रेड और व्हाइट है। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स क्या होगा नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल जो हो जाएगा चेक करो 13/17 आंसर। ठीक है तो ये हो गया फर्स्ट आंसर, ये हो गया सेकंड आंसर और ये हो गया थर्ड का आंसर। हो गया नंबर 9 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10 में क्या है। ए पिगी बैंक contains 150 पैसा coin and 51 rupees coin, 22 rupees coin and 10 5 rupees coin। तो टोटल देखो कितना टो कॉइन हो गया 100, 50, 150, 170, 182 coins टोटल है। If it is equally likely that one of the coins will be fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin is will be 50 पैसा coin। तो टोटल कितने ठो कॉइन है इसको पहले लिख लेते हैं। तो आंसर टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या होगा फर्स्ट तुम्हारा 150 पैसा वाला कॉइन है प्लस 51 रुपीज वाला कॉइन है, देन 22 रुपीज वाला कॉइन है प्लस 10 5 रुपीज वाला कॉइन है। टोटल ऐड कर दो कितना हो जाएगा 150, 170, 182 कॉइन है। तो 50 पैसा आने के लिए कितने ठोक चांस है 50 पैसा कितने ठोक है 100। तो अभी लिखते हैं आई प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन 50 पैसा कॉइन इज क्या होगा नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन। 50 पैसा कॉइन कितने ठोके? 100 ठोके, तो 100 बाय 180 कैंसिल 5/9। डबल आई में क्या बोल रहा है? नॉट ए 5 रुपीज कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन क्या होगा? नाउ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, तो ये क्या होगा? 1 माइनस 5 रुपीज कॉइन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन। चेक करो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कितने ठोक 5 रुपीज? 10/180, 0 से 0 कैंसिल, 1 माइनस 1/18, 18 हो गया एलसीएम 1/1, तो ये हो जाएगा 18 को 1 से डिवाइड करने से 18, ऊपर मल्टीप्लाई करने से 18, 18 माइनस 1, आंसर क्या आ गया? 17/18 आंसर। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कितने ठोक? मतलब नॉट 5 रुपीज वाला कॉइन है ना, 50 पैसा कॉइन, 1 रुपीज कॉइन और 2 रुपीज कॉइन, वही तो है जो 5 रुपीज कॉइन नहीं है। तीनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा? 170/180 क्या हो जाएगा? 17/18। ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया 10 नंबर। देखते हैं 11 नंबर क्या है। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर takes out of one fish at a random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish। तो यहां पे टोटल कितने ठोक फिश है? दोनों को ऐड कर दो, 13 ठोक फिश है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश? तो क्वेश्चन क्या दिया है? टोटल मेल फिश इज 5, टोटल फीमेल फिश is 8, total number of fish in the box, sorry, in the tank container equal to 5 plus 8 equal to 30। तो अभी बताओ the probability of male fish क्या होगा? नंबर ऑफ मेल फिश डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फिश, जो हो जाएगा 5/30। आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 11 नंबर। 12 नंबर के पास चलते हैं। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन आरो व्हिच कम्स टू एट रेस्ट पॉइंटिंग टू वन ऑफ द नंबर। मतलब ऐसे चेक करो, ये एक मतलब स्पिनिंग है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो मतलब आरो है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा आरो है, तो जब ये स्पिन करेगा वो कहां पे रहेगा? फॉर एग्जाम्पल 1 के पे रह सकता है, 2 3 4 5 कहां पे भी रह सकता है। हर जगह रहने के लिए जो चांस होता है वो इक्वली लाइकली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8? तो 8 कितने ठोक है? एक ठोक तो है। तो मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट द कंटेनिंग 8 इक्वल टू 1 है, क्योंकि 8 तो एक ठोक है। टोटल कितने ठोक है? 8 ठोक। तो 8 आने के लिए चांस क्या होगा? 1/8। ठीक है, अभी लिख सकते हैं आंसर आई प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट एट 8 इक्वल टू
number of 8 in spin divided by total number in spin, जो हो जाएगा 1/8। फिर डबल आई में क्वेश्चन क्या दिया है, अन ऑड नंबर, तो अभी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, सॉरी पॉइंट एट ऑड नंबर नंबर ऑफ ऑड नंबर इन स्पिन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्पिन। तो ऑड नंबर कौन है, ऑड नंबर चेक करो 1 3 5 7, तो क्या हो गया 4 ठोक, टोटल कितना ठोक 8 ठोक, हो गया कितना 1/2। तो अभी देखते हैं ट्रिपल आई में क्वेश्चन दिया है ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े कितने ठोक नंबर है, 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने ठोक 6 ठोक है। तो अभी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट एट नंबर ग्रेटर देन 2 कितने ठोक है 3 4 5 6 7 8, 6 ठोक है डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/4। फिर आईवी के पास चलते हैं, आईवी में क्वेश्चन क्या है, नंबर लेस देन 9, तो 9 में लेस देन तो सारे नंबर है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 100%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट एट ए नंबर लेस देन 9 क्या होगा 8/8, क्या हो जाएगा आंसर 1। ये था तुम्हारा नंबर 12। नंबर 13 देखते हैं, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो ये बोल रहा है जब भी हम कोई एक मतलब डाई को हम थ्रोन करते हैं बा रोलिंग करते हैं, यहां पे तो 6 ठोक आता है आउटकम्स, तो यहां पे प्राइम नंबर आने के लिए कितने ठोक चांस है, ये नंबर 2 से 6 के बीच में आने के लिए कितने ठोक चांस है, और ऑड आने के लिए कितने ठोक चांस है। तो चलो लिखते हैं इसका आंसर, व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस देयर आर 6 possible outcomes, that is 1 2 3 4 5 and 6। तो फास्ट जो पूछा था ये प्राइम नंबर आने के लिए कितने चांस है, तो अभी लिखते हैं प्राइम नंबर आने के लिए कितने चांस है, चेक करो टोटल कितने ठोक प्राइम है 1 2 3, तो 3/6। कौन है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स आर 2 3 5। फिर सेकेंड आई में पूछा था ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो क्या आएगा, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 से 6 के बीच में कितने ठोक नंबर है, 3 ठोक नंबर है, तो आंसर आएगा 3/6। कौन है नंबर, नंबर्स आर 3 4 5, ठीक है। तो अभी देखते हैं ट्रिपल आई,
अन ऑड नंबर आने के लिए कितने चांस है? ऑड नंबर कौन है? 1 3 5। तो लिखते हैं ए नंबर ऑड नंबर, ए ऑड नंबर। क्या होगा? ऑड नंबर भी 3 ठोके 3/6 दैट इज 1/2। ऑड नंबर्स कौन है? 1 3 5। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 13 नंबर। चेक करते हैं 14 नंबर क्या है। एक कार्ड वाला क्वेश्चन आ गया। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड ए फेस कार्ड। जो भी है, पहले हम जो 52 कार्ड में क्या क्या है लिख देते हैं। 52 कार्ड में 26 ब्लैक कार्ड है और 26 रेड कार्ड होता है। और जो ब्लैक में यहां पे 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लॉब होते हैं, और जो 26 स्ट्रोक रेड है इसमें 13 हार्ट्स होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। ठीक है, स्पेड्स मतलब ऐसा वाला, और क्लॉव ऐसा वाला, हार्ट्स ये वाला, और डायमंड ये वाला। ये दोनों रेड है और ये दोनों ब्लैक है। जो 13 ठोक रेड मतलब कौन कौन आता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके साथ एक किंग आता है और एक क्वीन, जैक और एस। हर जगह भी वही वाला कार्ड आता है। तो यहां याद रखना, ये जो किंग, क्वीन और जैक ये तुम्हारा होता है क्या? मतलब फेस कार्ड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? एक किंग ऑफ रेड कार्ड, मतलब किंग इसका भी होगा इसका भी होगा, तो 2 ठोक तो किंग आएगा। तो अभी हम लिख सकते हैं probability of a king of red color equal to number of red king divided by total number of card। रेड किंग कितना ठोक है? 2 ठोक, डिवाइड बाय 52 हो गया 1/26। ठीक है, अभी चलते हैं सेकेंड। क्योंकि इसमें भी एक किंग आएगा, क्वीन जैक एस, इसमें भी किंग क्वीन जैक एस। तो ये जो दोनों किंग है, रेड वाला हार्ट और डायमंड का, वही पूछा गया था। सेकेंड में पूछा गया है ए फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड। फेस कार्ड कितने ठोके चेक करो। फेस कार्ड 3 3 3 3 12 हो गया, 12/52। तो ये हो जाएगा 3/13। ठीक है, ट्रिपल आई। क्वेश्चन पूछा है ए रेड फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड क्या होगा? नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने ठोके? 3 3 हो गया 6/52, मतलब ये हो जाएगा 3/26। आईवी में क्वेश्चन पूछा है तो जैक ऑफ हार्ट कितने ठोके? 1 ठोक, सॉरी हार्ट में 1 ठोक तो जैक है। तो अभी हम लिख सकते हैं
probability of the jack of hearts जो हो जाएगा 1/52। क्या होगा 1/52। बी में क्वेश्चन क्या है, ए स्पेड कितने ठोके, 13 ठोके, तो ए स्पेड आने के लिए कितना चांस होगा, 13 बाय टोटल है 52, 1/4 चांस है। लास्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड का कितने ठोक क्वीन है, एक ठोक तो है, तो अभी हम लिख सकते हैं द डायमंड क्वीन क्या होगा 1/52 आंसर। तो ये हो गया तुम्हारा 6 ठोक नंबर 14 का। नंबर 15 देखते हैं, 5 कार्ड्स, द 10 जैक क्वीन किंग और एस, कितने ठोक कार्ड है, एक है तुम्हारा 10, एक है तुम्हारा जैक, एक है तुम्हारा क्वीन और है किंग और एस। 5 ठोक आपके पास कार्ड है। आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, मतलब छुपा के। 1 कार्ड देन पिक्ड ऑफ एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द 1 कार्ड इज क्वीन। तो क्वीन आने के लिए कितने ठोक चांस होगा, 1, क्योंकि यहां पे तो एक ठोक क्वीन है, तो अभी आंसर लिख सकते हैं आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन कार्ड क्या होगा, नंबर ऑफ क्वीन कार्ड डिवाइड बाय टोटल कार्ड, क्या हो जाएगा 1/5। डबल आई में क्वेश्चन है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो अभी कितने ठोक होगा, अभी 4 ठोक बचेगा। तो जब क्वीन चला गया बचेगा कौन, जैक, किंग, एस और 10। तो अभी बताओ जो एस आने के लिए कितने ठोक चांस होगा। इफ द क्वीन is drawn and put aside, then total number of card now is 4, not queen, मतलब अभी क्वीन नहीं। तो अभी एस आने के लिए कितने चांस होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगा, नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ एस कार्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड एक्सक्लूडिंग क्वीन, क्या होगा 1/4, क्योंकि अभी तो 4 ठो कार्ड है, इसलिए क्वीन एस आने के लिए चांस होगा 1/4। जब ये क्वीन नहीं है तो क्वीन आने के लिए चांस क्या होगा, 0। तो अभी हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया ए, और बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन क्या होगा 0/4, दैट इज 0। हो गया, 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में क्वेश्चन है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड ones. It is not possible to just look at pen and tell whether or not it is defective. Good ones और defective हम इसको नहीं पता कर सकते। देखिए, one pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen is taken out is a good one.
टोटल कितने ठो फैन है अभी 132 प्लस 12 144 ठो फैन है। यहाँ पे गुड वन कितना ठो के 132, तो अभी प्रोबेबिलिटी गुड आने के लिए चांस कितना होगा 132 डिवाइडेड बाय 144 दैट इज 11/12। तो चलो अभी लिखते हैं आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेन इज गुड वन, क्या होगा नंबर ऑफ गुड वन पेन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो गुड वन पेन कितना ठोके 132, टोटल कितना ठोके 12 प्लस 132, तो ये हो गया 132 डिवाइड बाय 144। तो अभी कैंसिल करने से 12 से 12 11 जा और 12 से कैंसिल करने से 12, तो आंसर क्या आ गया 11/12 हो गया 16 नंबर। 17 नंबर चेक करते हैं। A lot of 20 balls contain 4 defective ones। तो जो 20 balls है इसमें 4 ठोक डिफेक्टिव है। One ball is drawn at random from the lot, what is the probability that the ball is defective? तो ये बोल रहा है गिवन है 4 defective balls, number of defective balls कितने ठोके 4, नॉट डिफेक्टिव, सॉरी टोटल बॉल दे दिया है, टोटल बॉल 20 ठोके। तो ये बोल रहा है व्हाट इज वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज डिफेक्टिव। तो अभी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉल इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल। डिफेक्टिव कितना है 4 ठोक, टोटल कितना है 20 ठोक, हो गया 1/5। अभी देखते हैं डबल आई। सपोज द बॉल ड्रॉन इन आई इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। तो अभी हम लिख सकते हैं इफ द बॉल इज ड्रॉन इन आई is not defective and is not replaced, then total number of not defective ball remain is 15 and total number of balls will be 19। तो probability of not defective after I event equal to 15 डिवाइड बाय 90। जितने ठोक अभी नॉट डिफेक्टिव बॉल है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रिमेन्स दैट इज 15/90। तो अभी चलो देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। तो अभी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्क in box which is numbered is 90। तो यहां से क्वेश्चन दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट आने के लिए क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो 1 से 90 तक है, तो 1 डिजिट वाला कितना ठोके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठोक। अभी 90 से माइनस करने से क्या आ जाएगा, 90 माइनस 9 डिवाइड बाय टोटल कितना है 90, तो ये हो जाएगा 81/90, 9 से 9/10। समझ में आया, क्योंकि नंबर्स कहां से शुरू होगा, नंबर्स आर 10 से 90 तक। ठीक है, तो अभी 1 से 9 तक माइनस कर लेना है 90 से, आ जाएगा इसका आंसर। डबल आई में क्या बोल रहा है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन बिटवीन 1 to 90 are 1 4 9 16 25 36 49 64 81। इतना ही तो है, कितना ठोके 9 ठोके। तो अभी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, कितने ठोके 9/90 हो जाएगा 1/10। ट्रिपल आई में क्वेश्चन क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, द डिविजिबल नंबर्स which is divisible by 5 in between 1 to 90 are क्या होगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90 भी है। ठीक है, तो कितना ठोक हो गया चेक करो, 16 ठोक होगा, सॉरी 18 ठोक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अभी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या होगा 18/90, 1/5 आंसर। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर 18। देखते हैं इसके बाद नंबर 19 क्या है। ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces shows the letter as A B C D E A. The die is thrown once, एक बार इसको रोलिंग किया गया है, थ्रो किया गया है। What is the probability of getting A? तो अभी देखो आंसर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है 6 है, कितने ठोके 1 2 3 4 5 6,
तो आई में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो नंबर ऑफ ए इन टोटल आउटकम्स कितने ठोके? 2 ठोके। तो इसीलिए अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए इन टोटल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या हो जाएगा? 2/6 दैट इज 1/3 आंसर। सेकेंड में बोला गया था डी आने के लिए कितने चांस है। तो अभी हम लिख सकते हैं गेटिंग डी, नंबर ऑफ डी इन टोटल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। डी कितना ठोक है? 1 ठोक तो है, तो ये हो जाएगा 1/6 आंसर। हो गया 19, हो गया 20। तो 20 में क्वेश्चन है द सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। ये फिगर में आप अभी क्या करोगे? एक डाई को थ्रो करोगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल। तो क्या बोल रहा है? इनसाइड सर्कल आने के लिए कितने चांस होगा जब ये डायमीटर दे दिया है सर्कल का कितना? 1 मीटर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है? 1 मीटर। तो रेडियस कितना होगा? 1/2 मीटर दैट इज 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर डायमीटर हो गया, सॉरी रेडियस हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 0.25 पाई। तो अभी टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 मीटर इंटू 2 मीटर हो गया 6 मीटर स्क्वायर। तो अभी जो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग इनसाइड द सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 0.25 पाई है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या है? 6 है। तो अभी हम लिख सकते हैं 25/100 इंटू 5/6, कैंसिल करने से 4, ये हो जाएगा 5/24। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये एक्चुअली एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, यहां पे ऑलरेडी मेंशन है तुम्हारा बुक में। ठीक है, नेक्स्ट, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स of which 20s are defective and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives to it her. What is the probability that she will buy it? किसको buy कर रहा है? जब ये गुड होता है।
तो अभी हम देखते हैं टोटल आंसर। टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स क्या है? 144। नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन क्या है? 20। तो नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बॉल पेन्स क्या होगा? 144 माइनस 20 हो जाएगा 124। तो बताओ इवेंट क्या है? तो दे दिया है नूरी will buy a fan if it is good and but will not buy if it is defective. So probability of C will buy it क्या होगा? नंबर ऑफ गुड फैंस डिवाइड बाय टोटल फैंस जो होता है 124 बाय 144। 2 से कैंसिल करने से 62, 2 से कैंसिल करने से 72, 31, ये हो गया 36। ठीक है, आंसर आ गया। ये तो हो गया आई। डबल आई में क्या है? सी विल नॉट बाइट क्या होगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स डिवाइड बाय टोटल पेन्स जो हो गया 120। डिफेक्टिव कितना? सॉरी, डिफेक्टिव है 20 डिवाइड बाय 144। तो क्या हो जाएगा? 4 कैंसिल करने से आ जाएगा तुम्हारा 5, ये आ जाएगा। 4 कैंसिल करने से 4 3 जा और 4 6 5/36। ये था तुम्हारा नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में दिया है रेफर टू एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में क्या दिया था? 2 डाइस है, एक ब्लू वाला और एक ग्रे वाला, दोनों को थ्रो किया है एट द सेम टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? 36, 6 टू द पावर 2। 3 ठोक डाइस आएगा तो 6 टू द पावर 3। 4 ठोक डाइस आएगा तो 6 टू द पावर 4। यहां पे 2 ठोक है तो 6 टू द पावर 2 होगा। तो याद रखना 2 डाइस नहीं तो 1 डाइस को 2 बार, ये आउटकम्स इक्वल ही आता है, दैट इज 6 टू द पावर 2। तो यहां पे बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। टेबल्स में क्या है? इवेंट है सम ऑन 2 डाइस। जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये दोनों को सम करना है। 2 आने के लिए कितना चांस होगा? 3 आने के लिए चांस क्या होगा? चलो लिखते हैं। तो फर्स्ट यहां पे तो दे दिया है 2 आने के लिए चांस, 3 आने के लिए। तो सम 3 कब होता है? जब 1 2 होता है, 2 1 होता है, और तो कहां पे नहीं। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा कितने ठोके? 2 ठोके, 2/36। फिर 4 आने के लिए क्या चांस होगा? 4 कहां पे आता है? तो सम 4 कब आता है? जब 1 3 आता है, 3 1, 2 2 आता है, कितना ठोक हो गया? 3 ठोक। तो अभी आंसर आ जाएगा 3/36। तो अभी 4 आने के लिए चांस, सॉरी 4 हो गया। सम 5 कब आएगा?
1 4 2 3 3 2 और 4 1। कितना ठोक हो गया? 4 ठोक। तो सॉम 6 आने के लिए क्या होगा? 1 5 2 4 3 3। फिर चेक करो 4 2 5 1। कितना ठोक हो गया? 5 ठोक। तो सॉम 7 कब आएगा? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। कितना ठो हो गया? 6 ठो। तो ये तो हो गया 7 आने के लिए। तो सॉम 8 कब आएगा? जब ये आएगा 6 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। कितना ठो हो गया? 5 ठो। फिर सॉम 9 कब आएगा? 1 8 तो नहीं आएगा, 2 7 भी नहीं आएगा, 3 6 4 5 5 4 6 3। सॉम 10 कब आएगा? 4 6 6 4 5 5। सॉम 11 कब आएगा? 5 6 और 6 5। और सॉम 12 कब आता है? जब भी दोनों में 6 और 6 आएगा। तो चलो अभी हम टेबल फिलअप करते हैं। 3 कितने ठोक है? 2 ठोक, 2/36। 4 कितना ठोक है? 3 ठोक, 3/36। 5 कितने ठोक? 1 2 3 4। तो यह आएगा 4/36। तो 6 कितने ठोके? 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5/36। 7 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 6/36। 8 चेक करो, 1 2 3 4 5। सही है। 9 चेक करो, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 4/36। 10 कितना ठोके? 1 2 3। तो 3/36। 11 चेक करो, 2 ठोके, 2/36। और 12 एक ठोक तो है। तो ये था तुम्हारा फास्ट। फिर वही क्वेश्चन में डबल आई में क्या दिया है? A student argues that there are 11 possible outcomes, 12 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12. There are each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? No. क्योंकि देखो जब भी तो तुम्हारा सम 2 आता है, ये क्या इवेंट होता है? 1 और 2। सम 3 सम 4, ये सबका क्या आउटकम्स इक्वल है क्या? जब ये आउटकम्स इक्वल नहीं है तो इसका प्रोबेबिलिटी आने के लिए चांस 1/11 कैसे होगा? तो इसको अभी लिखते हैं, नो आउटकम्स आज नो बिकॉज आउटकम्स आज 11 different some are not equally likely. इसलिए इसका आर्ग्यू का आंसर क्या होगा? नो। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ए गेम कॉन्सिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। 3 कॉइन्स नहीं तो एक कॉइन 3 बार, नोटिंग इट्स आउटकम्स। तो अभी बताओ, व्हेन ए 1 रुपीज कॉइन is tossed, the outcomes will be
हेड हेड हेड, नहीं तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, इसके बाद टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये हो गया आउटकम्स। हनीफ विन इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड एंड 3 टेल। कितने ठोके? 3, 2 ठोक तो है, नहीं तो वो हार जाएगा, मतलब लूसेस अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ wins if the result is head 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 or tail tail tail, and Hanif loses if the result is, sorry, 3 ठोक हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, फिर आएगा हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। जब ये रिजल्ट आएगा वो हार जाएगा, ये रिजल्ट आने से जीतेगा। तो पूछा गया था कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज द गेम। तो हनीफ लूज द गेम कब? रिजल्ट क्या आएगा? वो जो आएगा रिजल्ट, तो कितने ठोके? नंबर ऑफ रिजल्ट व्हेन 3 are not same divided by total number of outcomes, जो अभी आंसर आ जाएगा 6/8, दैट इज 3/4। हो गया, आंसर आ गया 23 का। चलो देखते हैं 24 क्या है। 24 में है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम, और सेकेंड टाइम में बोल रहा है 5 विल कम ऑफ एटलीस्ट वंस। ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट्स है, मतलब 5 नहीं आने का और 5 आने का, ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट्स हुआ कि नहीं? तो 5 कौन कौन सा इवेंट में आता है? 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5, और 2 मतलब 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 6। ये जो 11 ठोक इवेंट्स में इसमें 5 आता है। नहीं आता है कौन सा इवेंट ना, इसको छोड़ के और जो बचता है, तो ये टोटल तो 36 आउटकम्स होता है। जब 11 आउटकम्स में तुम्हारा 5 नहीं आता है, तो कितने ठोक आउटकम्स में तुम्हारा 5 आता है? 25 आउटकम्स में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट जो आंसर बोल रहा था नॉट, तो ये होगा 25/36, और सेकेंड में जो बोल रहा है 5 एटलीस्ट वंस, दैट इज होगा 11/36। तो चलो अभी आंसर लिखते हैं। आंसर, द आउटकम्स in which 5 will come of at least once, that is 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5 और 6 5, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 6। तो चेक करो कितना ठोक हो गया? 11 ठोक। तो डबल आई जो क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी 5 विल
कॉम ऑफ एटलीस्ट वंस, दैट इज 5 बाय, सॉरी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बाय 36। डबल आई में क्या बोला था, 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम। क्या होगा, जब 11 टोक आउटकम्स में तुम्हारा 5 आता है तो कितने टोक आउटकम्स में तुम्हारा 5 नहीं आता है, तो माइनस कर लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 11 बाई 36। तो डायरेक्ट कर लो, 36 में 11 ठोक में आता है, नहीं आता है 25 ठोक में, तो आंसर आ जाएगा 25 बाई 36। तो ये एक्चुअली आई है, सॉरी ये आई है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 24। अभी लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा बुक का और एक्सरसाइज में क्या है, which of the following argument are correct and which are not correct, give the reason for your answer. If two coins are tossed, the simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 head, 2 tail or 1 of each. There are for each of these outcomes and the probability is 1/3. इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब भी 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं यहां पे 4 ठोक आउटकम्स आता है, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल नहीं तो टेल हेड। तो यहां पे 2 हेड का चांस क्या होगा 1/4, 2 टेल का चांस क्या होगा 1/4। तो चलो लिखते हैं इसका आंसर, आई का आंसर क्या होगा, रॉन्ग, because if two coins are tossed, then outcomes are head head, head tail, tail head नहीं तो टेल टेल। तो बताओ हेड मतलब 2 हेड आने के लिए चांस कितना है 1/4 और 2 टेल आने के लिए चांस कितना है 1/4, और जो 1 ऑफ ईच मतलब 1 ऑफ ईच दैट इज 1 हेड, क्या है 1 हेड मतलब कौन सा इवेंट है, ये दोनों इवेंट है, क्या होगा 2/4 दैट इज 1/2, नहीं तो 1 टेल आने के लिए कितने चांस है, चेक करो वही 2 इवेंट है जिसमें एक ठो टेल है, ये भी होगा 2/4 दैट इज 1/2। तो 1/3 कहां पे है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। डबल आई के पास चलते, इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 1 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। इसका आंसर होगा यस, मतलब ये करेक्ट है। क्यों, जब भी हम डाई को रोल करते हैं यहां पे 6 टू रिजल्ट आता है 1 2 3 4 5 6, यहां पे इवन नंबर कौन है 2 4 6, ऑड नंबर कौन है 1 3 5, तो ये दोनों का चांस क्या होगा 3/6 दैट इज 1/2। तो चलो अभी लिखते हैं, इफ ए डाई इज थ्रोन, सॉरी इसका आंसर पहले लिख देते हैं, इसका आंसर होगा करेक्ट, बिकॉज इफ ए डाई इज थ्रोन then the outcomes are 1 2 3 4 5 6। तो इवन आने के लिए क्या चांस होगा, इवन नंबर दैट इज 3/6, क्योंकि इवन नंबर कौन है 2 4 6, इसलिए 3 ठोके तो 3/6 दैट इज 1/2। तो ऑड नंबर आने के लिए क्या चांस है
ये भी 3/6 होगा 1/2, क्योंकि ऑड नंबर कौन है 1 3 5, तो इसलिए इसका आंसर भी वही आएगा 1/2। तो ये 25 नंबर आई हो गया रॉन्ग, डबल आई हो गया राइट, मतलब करेक्ट है। तो खत्म हो गया आपका टोटल एनसीईआरटी बुक, मतलब 14 ठोक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का एक एक पूरा कंसेप्ट को डिटेल में समझाया हूं, और इसको अप्लाई करके जितने भी तुम्हारा न्यू एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज था सब कुछ खत्म हो गया। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्ते।